अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, प्यारे दोस्तों। एक शख्स अपनी बीवी की कब्र पर सालों तक रोते वक्त 5 साल तक अपनी बीवी के गम में आंसू बहाता रहा। उसके बाद एक दिन उसकी बीवी की कब्र में से ऐसा क्या हुआ जिसको देखकर शौहर के बेहोश उड़ गया। और यही नहीं, उसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए आज यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी फुल वीडियो देखिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा कि सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को पहुंचा जा सके। तो दोस्तों चलिए मैं बताता हूं आप एक बहुत ही अजीब कहानी, बहुत ही अजीब घटना है। चलिए आपको मैं बताता हूं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो हिसाब में आप लोग दोस्तों यह बकाया शानदार के हिसाब के, कमज़ोर के, लेकिन सब ज़रूरत के लिए बनी है। इसराइल में एक शख्स था जिसका नाम इसराइल था, जिसकी बीवी बड़ी हसीनो जमील थी, हुस्न की मालिक भी। उसको अल्लाह तबारक ने ताला ने बड़े ही हुस्न ने नवाजा था। और यह शख्स अपनी बीवी की बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाला था, अपनी बीवी के नाम पर मर मिटाने का तैयार था। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला का ऐसा करना हुआ कि एक दिन उसकी बीवी अचानक ही से इंतकाल हो गया। उसकी बीवी इस दुनिया से चली गई। जब उस शख्स की बीवी इंतकाल हुई तो इस बात का उसको बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। यही नहीं, शख्स काफ़ी असर तक अपनी बीवी की कब्र पर बैठकर रोते रहा, खून की आंसू बहाता रहा, ऐसा करता रहा। 5 साल तक वक्त गुजर गए, लेकिन यह शख्स अपनी बीवी के गम में उसकी कब्र पर बैठकर ऐसे ही रोता रहा। वहीं पर जगता और फिर वहीं पर सो जाता। इस तरह उसके कब्रिस्तान में 5 साल तक वक्त बिता दिया, लेकिन यह अपनी बीवी की जुदाई का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। प्यारे दोस्तों, एक दिन यह शख्स अपनी बीवी के कब्र पर बैठा हुआ था और रो रहा था कि इतने में ही वहां से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। आप अल्लाह सलाम ने देखा तो शख्स कब्र का बैठक बेहताश रो ले रहा था। तब यहाँ पे देखा तो बहुत ही अफसोस हुआ। अल सलाम उस शख्स के करीब गए और जाकर पूछा, मियाँ तुम क्यों रो रहे हो? जिस कब का बैठ कर हुए तुम रो रहे हैं कि किसकी है वो? किस कब्र पे तुम रो रहे हो? वो कब्र किसकी है? सुनकर वह शख्स कहने लगा, हजरत मैं अपनी बीवी के बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत किया करता था, अपनी बीवी को दिल जान से चाहता था, लेकिन एक दिन मेरी बीवी का अचानक से इंतकाल हो गया। वह यहाँ पर आ गई। जिस कब्र का बैठ कर रो रहा हूँ यह मेरी बीवी की कब्र है। अल्लाह ने नबी में मेरी बीवी के इंतकाल से मुझे चकनाचूर कर दिया है। मुझे इस बात का इतना गहरा सदमा पहुँच गया है कि इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। अब हर वक्त अल्लाह मौत मांगता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मुझे भी मौत दे दे ताकि मैं जल्दी से अपनी बीवी के पास चला जाऊँ। लेकिन रब्बे करीब मुझे मौत भी नहीं आ रहा है। काफ़ी असर गुजर गया कब्र पर रोते हुए, अल्लाह मेरी फातिरा को नहीं सुना है। प्यारे दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उस शख्स की यह कैफियत देखी तो फरमाया कि शख्स रो मत, अल्लाह की दी हुई अता, अल्लाह से मदद तेरी इस बीवी को फिर से जिंदा कर देता हूँ, लेकिन आज से बाद तुझे रोना नहीं है। यह सुनकर वह शख्स बहुत ही खुश हो गया। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना आम मुबारक उस कब्र पर मारा और यहाँ पे उस कब्र का सोने वाले आवाज़ लगी और कब्र से सोने वाले, अल्लाह हुकूमत से खड़ा हो जा आप अल्लाह का यह कहना था कि कब्र के अंदर एक ऐसी गुलाम बाहर निकल आया। उसकी सगरा को कीड़े खा रहे थे। वह हब्बी जैसे कब्र के बाहर निकला। जैसे ही उसके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उसके सबसे पहले आपका कलमा पढ़ा और पुकारा उठका, ईसा अलैहिस्सलाम रबुल्ला इस तक में अपना कलमा पढ़ाया हुआ कब्र से उठा गया। यह देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, हस्बी, यह बातें तेरे मुंह में से यह आगे बाहर क्यों निकला है? वह कहने लगा, ए अल्लाह नबी, मैं इस मुंह से, इसी जबान से दुनिया के लोगों को गाली दिया करता था। आज मेरी इसी जबान से आग से अपनी लपटे में रही है और आज मेरी इसी जबान को आग लगा रही है और आज मेरी समाग्रह को कीड़े खा रहे हैं। उस समाग्रह में दुनिया की जिना करता था। वह शख्स कहने लगा, हजरत या मेरी बीवी की कब्र नहीं, यह कब्र तो उस
हसीन की है, मेरी बीबी के कब्र पर उसका साथ वाली। सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हस्बी अल्लाह, हुकूमत, तू अपनी कब्र के अंदर चला जा। फिर वही हस्बी एक बार फिर कब्र के अंदर चला गया। प्यारे दोस्तों, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक दूसरी कब्र पर गए, अपनी तबर्रक डाली, अपने आका को उस कब्र पर लगाया। फिर अपने कहा कि कब्र से सोने वाले अल्लाह, हुकूमत उठ जा। आप सिर्फ इतना कहा था कि अचानक वहाँ कब्र से फट गई। फिर उससे एक औरत अपने अपने बालों को झाड़कर उठी हुई खड़ी थी। औरत के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर अपना कलमा नहीं पढ़ा। उस औरत को देखते ही वह सख्त खुशी से झूम उठा और कहने लगा, अल्लाह ने नबी या मेरी बीवी है, यही वह औरत है जिसने मेरे दिल जान से मोहब्बत करता हूँ, जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। इस औरत की जुदाई ने मुझे चकनाचूर कर दिया। यह सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सख्त जा, अपनी बीवी को लेकर चला जा। शख्स दुख दर्द का मारा हुआ रो कर थका हुआ था। काफ़ी असरे के सुकून की नींद ली थी। अब उस नींद पर कलमा को आ गया। उसकी अपनी बीबी कहा, थोड़ी देर सो जाता हूँ, जरा आराम कर लेता हूँ। बीबी ने कहा, ठीक है, अब आप आराम से सो जाइए। वह शख्स अपनी बीबी के गोद में आराम से सर रख कर सुकून के नींद सो गया। उसी रास्ते से एक ऐसा शहजादा घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा था। वह शहजादे की बहुत हसीन और जलीम था। ताला ने बड़े ही हुस्न नमाज से था। उस शख्स की बीबी की नज़र उस शहजादे पे पड़ी। शहजादे पर वह फिदा हो गई। शहजादे ने भी इस औरत को देखते ही उसकी औरत को पसंद कर ली। इशारे में ही दोनों को बात हुए लगे। उसके बाद उस औरत ने अपने शौहर का सर अपनी गोद से उठाकर नीचे रख दिया और उठकर उससे शहजादे के पास चली गई और कहने लगी, मेरी ख्वाल में कि आप हाथ चलिए और आपके साथ रहना चाहती हूँ। यह सुनकर शहजादे भी बड़ा खुश हुआ। उसके फौरन ही अपने घोड़े पर बैठा लिया। फिर उसने अपने घर पे गया। उधर पीछे ही शौहर की आंख खुली तो उसे अपनी बीबी वहाँ कहीं भी नजर नहीं आई। यह देखकर वह परेशान हो गया और सोचने लगा, मेरी मोहब्बत कहीं चली गई, मेरी बीबी को कौन ले गया। एक बार फिर वह सख्त परेशानी से दलदला के फंसने लगा। खैर, उसके बाद वह शख्स अपनी बीबी के पैरों को निशान के पकड़ता हुआ उस तक पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि उसकी बीबी तो एक शहजादे के साथ खड़ी है। यह देखकर सवर कहने लगा, यह तो मेरी बीबी है, यह तो और कैसी आ गई। सुनकर शहजादे ने कहा कि शख्स, तेरी बीबी कौन है? यह तो मेरी लौंडली है। यह सुनकर सवर ने कही, नहीं, यह तो मेरी बीवी है। फिर शहजादे ने उस औरत की तरफ से इशारा किया और कहने लगा, औरत, तू ही बता दे, तू कौन है? इसकी बीबी या मेरी लाडली है? औरत कहने लगी कि यह सख्त झूठ बोल रहा है, मैं इसको जानती तक नहीं हूँ, अपनी लाडली हूँ। तीनों ने इस बात को लेकर तकर्रार चले गए। फिर इसके एक बार फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उधर से गुजर हुआ। आपको देखते ही सौवर कहने लगा, अल्लाह के नबी ने अपने ही तो मेरी बीबी का जिंदा किया था, अब आप बताइए क्या मेरी बीबी नहीं है? तो यह सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाने लगे, हाँ, ये तेरी बीबी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया। औरत ने फिर से पूछा रहा हूँ, क्या तू शहजादे की लाडली है? या सुनकर औरत कहने लगी, इस शख्स की बीबी नहीं हूँ। शहजादे ने लाडली हूँ। जैसे ही उस औरत ने ऐसा कहा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फौरन ही दुआ की, मालिक, जिस तरह ने तूने इसे जिंदा किया था उसी तरह फिर इसे मिट्टी में मिला दे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह हुकूमत ने औरत को एक बार फिर मर गई। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसको देखना हो कि यह शख्स फुक्र की हालत में मरा, गुनाहगार बनकर मरा, लेकिन कल क़यामत के दिन जिसको मोमिन बनाकर उठाया जाएगा, जिसके कलामा पढ़ा हुआ होगा जाएगा, वह हसी बिन गुलाम को देख लेगा। वह हसी फुक्र की हालत में मरा था, लेकिन जब वह उठा तो कलमा पढ़ा हुआ था। और जिस ऐसा शख्स देखने को कलामा पढ़ता हुआ मरा, लेकिन क़यामत के दिन फुक्र की हालत में खड़ा की जाएगी, जगाएगा। वह इस औरत को देखते ही यह कलमा पढ़ी हुई मरी थी, लेकिन उसकी फुक्र की हालत में बहुत ही ऐसे लोग होते हैं जिनके ईमान का पता नहीं चला पाते, लेकिन चला क़यामत के दिन या चला गया। फिर यह इमाम की हालत में मेरे साथ, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं वह बजराई ईमान बनाने लगते हैं, लेकिन उसकी मौत फुक्र हालत में होती है। अल्लाह हम सबको ईमान की हालत पे इस दुनिया में रुखसत फरमाए।
उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी हाथ में मुबारक उस शख्स को कंधे पर रखा, फरमाया लगे शख्स अगर तुमने ऐसा इश्क मेरे रब्बे करीम से किया होता तो औरत की जगह पर अगर अपने अल्लाह से मोहब्बत की होती तो सालों साल गुजर गए होते इसकी कब्र पर रोते हुए। तूने अपने सब कुछ बर्बाद कर दिया, काश यही इश्क तूने अपने रब्बिल करीम से कर लेता तो तुझे हसीन की मिल जाती, इसका बादशाह यानी अल्लाह खुद मिल जाता, फिर तुझे इस जैसी औरत की ज़रूरत नहीं पड़ती। सख्त अगर तुमने दुनिया की यारी लगाने की याद रखना है तो दुनिया का वफा है, कभी बेवफा लोगों से यारी मत लगाना, कहीं बेवफा लोगों से दोस्ती मत करना, बेवफा दुनिया की सारी लुझने का है, कर देगी दोस्तों लगी है रब्बल की करीम अगर अपने रब से लगाए हुआ तुम्हें दोनों जहाँ पे काम कर लेंगे। दोस्तों आज की वीडियो इतना ही काफ़ी है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। ये दुनिया बेवफा है, इस दुनिया से मोहब्बत मत करो, मोहब्बत करना है तो अपने रब्बिल करीम से करो, अपने अल्लाह से करो, तुमको कभी धोखा ही नहीं मिलेगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार अगर आप लोग आ गए हैं हाजरीन तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।